जाने भी दो। So I think in my career, Shah Rukh has had a great hand in making me a better choreographer. सिर्फ अपने बारे में सोचती, अपने रॉकिंग करियर के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपनी खुशी के बारे में। Damn it! It's always about you, you and you. इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? एक थप्पड़ की गूंज पूरे बॉलीवुड ने सुनी। लड़ाई थी दो पुराने दोस्त यानी सुपरस्टार शाहरुख खान और कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान के बीच। तो फिर फराह के पति शिरीष कुंदर किंग खान के थप्पड़ का निशाना कैसे बने? जाने भी दो। मैं हूं निगार और आज बात शाहरुख खान और उनकी करीबी दोस्त फराह खान की तकरार की। वो तकरार जिसमें डायलॉग बाजी थी, इमोशंस थे और हाँ, एक्शन भी था। शाहरुख खान और कोरियोग्राफर फराह खान की दोस्ती करीब 20 साल पहले यानी 1993 में फिल्म कभी हां कभी ना के सेट पर हुई थी। फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान और फिल्म में उनके डांस को कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। कभी हां कभी ना की शूटिंग के दौरान शाहरुख भी फराह से बेहद प्रभावित हुए और फराह से उनकी दोस्ती गहरी हो गई। शाहरुख का क्या, वो इतना मेहनती है और वो इतनी आइडियाज लाएगा गाने में that automatically my work becomes better because instead of me doing everything, there's somebody helping me and saying make this better, do this better. So I think in my career, Shah Rukh has had a great hand in making me a better choreographer. बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लिए शाहरुख दिल्ली से मुंबई आए थे। उनका किसी फिल्मी परिवार से कोई ताल्लुक नहीं था। वहीं फराह खान के पिता कामरान खान 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने अभिनेता दारा सिंह के साथ कई बी ग्रेड फिल्में बनाई, लेकिन बाद में फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। पिता गुजर गए और फराह खान और उनके भाई साजिद खान को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। शाहरुख की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अपनी मां की मौत के बाद शाहरुख दिल्ली में अपना घर छोड़कर मुंबई चले आए। फराह और शाहरुख की दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई। शाहरुख फराह को अपनी बहन मानने लगे और फराह भी शाहरुख के परिवार के बेहद करीब होती गई। शाहरुख और फराह की दोस्ती किस कदर गहरी हो गई थी ये देखने को मिला 1 नवंबर 1998 को प्रसारित हुए जी टीवी के शो जीना इसी का नाम है में। Hi Shahrukh, the things I do for you. Well, the reason we are doing this on the road is A, because you and me met on the roads of Goa the first time, and B, because the studio didn't give us permission to shoot inside. And well, they want me to say something nice about you in 1 minute, but that's not possible. I need at least 4 episodes. What can I say? Shahrukh, you're the best, and I'm really glad that you're producing my movie. I love you, Shahrukh. Bye. The clincher is in the last line. I meant it. इस शो को देखकर साफ पता चल रहा था कि शाहरुख और फराह काफी करीबी दोस्त बन गए हैं। Shahrukh, I have to sit on your lap, I think. Okay. That's how I got him to agree to do the movie. Okay. Shahrukh, I have to sit on your lap, I think. Okay. That's how I got him to agree to do the movie. Okay. शाहरुख के करीबी होने का फायदा फराह को खूब मिला। शाहरुख की ज्यादातर फिल्मों में फराह खान ही उनकी कोरियोग्राफर बन गई। खास तौर पर दिल से के इस गीत ने तो उस दौर में हंगामा मचा दिया। फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन यह गीत सुपर हिट रहा।
चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारी इश्क की छाँव चल छैया छैया सारी इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। कुछ ऐसा ही जादू कुछ कुछ होता है कि गीतों ने भी चलाया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया मेरा दिल गया। और फिर साल 2003 में जब फराह खान ने डायरेक्टर बनने का फैसला किया तो शाहरुख खान आगे आया और कह दिया, मैं हूं ना। इस फिल्म के निर्माता भी शाहरुख ही बने और हीरो भी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। 30 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई फिल्म मैं हूं ना ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के एडिटर थे शिरीष कुंदर। फिल्म के दौरान शिरीष और फराह की मुलाकात प्यार में बदल गई। इसी साल के खत्म होते होते यानी दिसंबर 2004 को दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। शाहरुख और फराह के पारिवारिक रिश्ते इतने गहरे थे कि फराह खान को इस बात का एहसास शाहरुख की पत्नी गौरी ने दिलवाया था कि उन्हें शिरीष से प्यार हो गया है। Who did you tell first that you wanted to marry him? Did you tell your brother, your mother, or Shahrukh? I think Gauri found out. How? Before any of. She saw the two of us in the editing room we were doing. She came to see a promo, and she called me up and she said, "You lying bee, you've been hiding from us, and I can make out you all both are seeing each other." Like Gauri, no, because till then we didn't want the unit to know or anyone to know. यही नहीं, फराह और शिरीष की शादी में बड़े भाई बनकर फराह खान का कन्यादान खुद शाहरुख खान ने किया। इसके बाद साल 2007 में आई फराह खान द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म ओम शांति ओम के निर्माता और हीरो भी शाहरुख ही थे और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। उस दौर में बॉलीवुड में ये बात मशहूर थी कि फराह कभी भी शाहरुख के बिना कोई फिल्म नहीं बनाएगी। शायद शाहरुख भी ऐसा मानते थे, लेकिन फिर खबर आई कि फराह के पति शिरीष कुंदर तो शाहरुख को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन शाहरुख को उनकी स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आ रही। इसी इंतजार ने शाहरुख और फराह के रिश्ते में डाली पहली दरार और भड़क उठी दुश्मनी की आग। खबरें छपी कि शाहरुख खान शिरीष कुंदर की स्क्रिप्ट में बार बार कमी निकालते हैं और उन्हें दोबारा स्क्रिप्ट पर काम करने की सलाह देते हैं। इन्हीं मुलाकातों में काफी समय गुजरता जा रहा था और फिर एक दिन शिरीष कुंदर और फराह खान के सब्र का बांध टूट गया। कुछ ही दिन बाद शिरीष और फराह खान ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपनी फिल्म 30 मार खान के लिए अक्षय कुमार को बतौर हीरो साइन कर लिया है। फराह खान इस फिल्म की निर्देशक बनी। साफ था कि इस मुद्दे पर फराह ने शाहरुख के बजाय अपने पति शिरीष का साथ देने का फैसला किया था। खबरें छपी कि अक्षय कुमार को साइन करने की बात का जिक्र तक फराह ने शाहरुख से नहीं किया था। शाहरुख खान को फराह की यह बात काफी बुरी लगी। उन्हें लगा कि फराह ने उन्हें धोखा दिया है। मेरी औकात ही क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने के लिए खड़ा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती,
अपने रॉकिंग करियर के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपनी खुशी के बारे में। Damn it! It's always about you, you and you. इस घटना ने शाहरुख और फरहा के रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगे। साल 2010 में फरहा ने एक फिल्म जाने कहां से आई है में गेस्ट अपीयरेंस किया, जिसमें शाहरुख और फरहा के झगड़े पर चुटकी ली गई। सुना आपका और शाहरुख का झगड़ा हो गया? देखिए, नो कमेंट्स अबाउट दिस। शाहरुख मेरी फैमिली है एंड नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। 9 मार्च 2010 को सिंगर एकॉन के भारत आने पर शाहरुख ने अपने बंगले मन्नत पर उनके स्वागत में एक पार्टी दी। पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के सभी जाने माने चेहरे मौजूद थे सिवाय फरहा खान के। पता चला कि बुलाए गए मेहमानों की लिस्ट में फरहा खान का नाम ही नहीं था। लेकिन जब फरहा से इस पार्टी में ना आने का कारण पूछा गया तो फरहा ने कहा कि वो तो इस पार्टी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं पता। मैं अक्षय के साथ 30 मार खां की शूटिंग के लिए शहर से बाहर हूँ। कमाल है फरहा, आप कह रही हैं कि आप शाहरुख के घर पर हो रही पार्टी के बारे में जानती ही नहीं है, लेकिन उसी पार्टी में आपके भाई साजिद खान भी शामिल थे। उन्होंने तो आपसे कहा ही होगा। नहीं कहा? खैर, जाने भी तो। वहीं ये खबर छपने लगी कि फरहा अब सलमान से ज्यादा करीब हो गई हैं। वही सलमान जिनकी साल 2008 से शाहरुख से जबरदस्त नाराजगी है। यही नहीं, सलमान ने फरहा की फिल्म 30 मार खान में गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए भी हाँ कर दी। यार की याद में बेनूर हो गए, उससे खफा खुदा से दूर हो गए। जब नाम उसका महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। शाहरुख के घर हुई पार्टी के तकरीबन 1 महीने बाद मई 2010 में फरहा खान सलमान खान के साथ नजर आई। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए सलमान ने मजाक में शाहरुख पर निशाना साधा। मैं हूं ना एंड द अदर वन पर्सन ओम शांति। I was supposed to do this. फरहा की मौजूदगी में ही सलमान ने कहा कि फरहा की ओम शांति ओम और मैं हूं ना में उन्हें हीरो होना था। मैं हूं ना एंड द अदर वन पर्सन ओम शांति। I was supposed to do this. और इसके बाद फरहा ने जो कुछ कहा, यकीनन उससे तो साफ जाहिर हो गया कि वो आगे भी शाहरुख के साथ काम नहीं करना चाहती। The part 2s will have him. The part 2s will have him. The part 2s will have him. 23 दिसंबर 2010 फरहा की फिल्म 30 मार खां के प्रीमियर पर न तो सलमान पहुंचे और न ही शाहरुख। जब शाहरुख से फरहा की फिल्म के प्रीमियर पर न जाने की वजह पूछी गई तो शाहरुख ने कहा कि ऐसे सवालों से उन्हें नींद आ रही है। खान देखिए प्रीमियर था, यू वर इनवाइटेड फॉर शाहरुख सर शूटिंग से यहां पे सीधा आ रहा हूं। अच्छा देखिए, लेकिन या फिर इनविटेशन या आपको किसी फरहान ने कहा शूटिंग राइट नाउ, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉच इट। अच्छा, बट कुछ रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आ रही, तो क्या लगता है आप क्या कहोगे या कुछ? I don't know यार, like I said, I'm shooting from 7 in the morning till about 10, और फिर मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि XXX लॉन्च हो रही है। अगर ये सचिन की नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं आता यहाँ पर, इतना थका हुआ हूँ। और अगर तुमने मुझसे 1-2 सवाल ऐसे और पूछे तो सो जाऊँगा यहाँ पर। 24 दिसंबर 2010 को फरहा खान और शिरीष कुंदर की फिल्म 30 मार खान रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। क्या उगता हुआ सूरज और भागता हुआ 30 मार खां दोनों कभी किसी के हाथ नहीं आते। फिल्म में मैं हूं ना और ओम शांति ओम वाली भव्यता बिल्कुल नजर नहीं आई। ना ही इसे देखकर यह लगता था कि इस फिल्म को ओम शांति ओम बनाने वाली फरहा खान ने निर्देशित किया है। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख के मुताबिक फरहा की फिल्म न चले, इसके लिए शाहरुख ने एनिमेशन फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो की रिलीजिंग डेट 17 दिसंबर से बदलवाकर 24 दिसंबर 2010 करा दी थी, क्योंकि 24 दिसंबर को ही फरहा शिरीष की फिल्म 30 मार खान रिलीज होनी थी।
लेख में छपा कि शाहरुख इस फिल्म के निर्माता इरोस इंटरनेशनल के मालिक किशोर और सुनील लूला के काफी करीबी माने जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट बदलवा दी। तीसमार खां को लेकर शाहरुख और फराह के बारे में खूब खबरें छपी। शाहरुख के बर्ताव को लेकर भी बहुत बयानबाजी हुई। लेकिन फिर नए साल में शाहरुख ने की एक नई शुरुआत। अपने दुश्मनों से माफी मांगकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, वो भी पूरे देश के सामने। So I'm sorry. So I'm really sorry. जनवरी 2011 को शाहरुख खान करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे और दिल खोलकर बात की। ये वही एपिसोड है जिसमें शाहरुख ने अपने दोस्तों से हुई तकरार के लिए खुद को जिम्मेदार माना और माफी मांगी। इसी शो में फराह खान का जिक्र आते ही शाहरुख काफी इमोशनल हो गए और उनसे भी माफी मांगी। You feel like picking up the phone sometimes and just saying something to her, like just calling and saying I wish you luck. Like would you? I'll do it now. I'll do it now after the show. Yeah. Now that somebody has to remind me, but I may forget by the time I get into the van. Because I feel these things are not important. It's not that I disregard them. It's just I feel it's unimportant to call and say I love you. शाहरुख ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोस्तों को संभाल कर नहीं रख पाते। There's a शेर which says किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। मुझे आसमान मिला है, मुझे ज़मीन मिली है। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते और बनाने आते हैं तो दोस्त रखने नहीं आते, रखने आते हैं तो वो रहते नहीं कभी कभी। शायद शाहरुख की इसी माफी का नतीजा था कि 12 जनवरी 2011 को फराह शाहरुख की मुलाकात हो गई। ये मौका था अप्सरा अवार्ड का जिसमें शाहरुख और फरहा दोनों मौजूद थे। शाहरुख ने फरहा से मिलने की इच्छा जताई तो फरहा भी पुराने झगड़ों को भूलकर अपने पुराने दोस्त से मिलने पहुंच गई। लगने लगा कि दोनों ने एक दूसरे से कह दिया कि अब जाने भी दो। Is maintained as one of the finest directors the country has seen, professionally, and I think she's genuinely a finer person, even than more than a director. So there has never been a problem. It's nice. I called her in the last time she was getting an award, I think for Munni. I called her and said, "Come meet me backstage." She could not, and I went for my performance. So tonight she had the time, and I'm very touched, and I'm very happy that I can at least meet her. But then again, we are only meeting when we are working in the same space. So we have had no issues, at least in my heart. हमारी दोस्ती हो गई है नहीं, हमारी दोस्ती थी जो हम बार बार कहते थे that there is no problem, but no one was believing it. So ये जो हमने गले मिला वो we didn't realize there's press outside, but I mean his van was there and I went up to see him and it was absolutely hunky dory. खबरें ये भी छपी कि फिल्म तीसमार खां के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने के बाद अब फराह अपने लकी हीरो यानी शाहरुख के कैंप में दोबारा जाना चाह रही हैं। इस मुलाकात के बाद लगने लगा कि अब शाहरुख और फराह फिर से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8 अगस्त 2011 शाहरुख ने अपनी फिल्म रावण की शूटिंग खत्म होने पर एक पार्टी दी, लेकिन इस पार्टी में फराह खान कहीं नजर नहीं आए। हालांकि उनके अलावा शाहरुख के सभी करीबी दोस्त इसमें शामिल हुए। शाहरुख के लिए जरूर आना तो बिल्कुल बनता है, शाहरुख के लिए जरूर आना तो बिल्कुल बनता है। यही नहीं, इस पार्टी में शाहरुख ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया। मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है। कहने वालों ने तो ये तक कहा कि करण जौहर के शो पर माफी मांगने के बावजूद शाहरुख से नाराज लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए शाहरुख ने कहा कि उनका तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है। इसके बाद स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो जस्ट डांस के फिनाले में शाहरुख और फरहा की फिर से मुलाकात हुई। सबको उम्मीद थी कि शायद दोनों के बीच आई खटास दूर हो जाएगी। दोनों ने इस शो पर एक साथ डांस भी किया।
का यदि सांस थमने लगी। लेकिन इसके बावजूद फरहा के साथ शाहरुख के रिश्ते अब भी पूरी तरह सुलझे नहीं थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थे फरहा के पति शिरीष कुंदर, जिनकी अपनी फिल्में जानेमन और 30 मार खान बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी शिरीष शाहरुख खान के ड्रीम प्रोजेक्ट रावण के बहाने उन पर निशाना साधते रहे। अब जब टीवी शो पर शाहरुख माफी मांग चुके थे, फराह से उनकी मुलाकात हो ही चुकी थी, तो फिर शिरीष को क्या पड़ी थी किंग खान से पंगे लेने की? यानी वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि शाहरुख और फराह फिर से दोस्त बने। और फिर सुपरस्टार शाहरुख पर सुपर फ्लॉप डायरेक्टर शिरीष कुंदर ने हल्ला बोल दिया। जाने भी तो। शिरीष कुंदर कभी फिल्म रावण का मजाक उड़ाते तो कभी शाहरुख खान का। मशहूर समीक्षक तरण आदर्श ने जब रावण की ट्विटर पर तारीफ की तो शिरीष ने उनका मजाक उड़ाते हुए लिखा, जब तरण आदर्श किसी फिल्म का रिव्यू करते हैं तो रिव्यू तो चर्चा में रहता है, लेकिन वो फिल्म नहीं। इसके बाद तो शिरीष खुलेआम रावण के पीछे पड़ गए। वो लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे थे जिससे शाहरुख खान का गुस्सा होना लाजमी था। शिरीष का मानना था कि यह फिल्म दर्शकों का मनोरंजन बिल्कुल नहीं करती। अपने ट्वीट में रावण का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने लिखा, मुझे यह सोचकर हंसी आ रही है कि रावण के सुपर हीरो के पास दुनिया भर की ताकत है, लेकिन मनोरंजन करने की ताकत नहीं। यही नहीं, दीपावली पर जब रावण रिलीज हुई तो सबसे पहला कमेंट शिरीष का ही था। रावण शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन की सबसे महंगी फिल्म थी। इसमें शाहरुख खान ने करीब 150 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन शिरीष ने इस बात पर भी उनका मजाक उड़ाया। मैंने सुना है 150 करोड़ का पटाखा फुस हो गया। शिरीष कुंदर तो इसके बाद भी नहीं रुके। वो तो बस फिल्म रावण का नाम लेकर शाहरुख पर अपनी खुन्नस निकालते रहे। शिरीष ने तो रावण को हॉरर मूवी यानी डरावनी फिल्म तक कह दिया। ताज्जुब की बात है, आज ट्विटर पर एक टॉपिक चर्चा में है, स्टेप टू सर्वाइव अ हॉरर मूवी, यानी एक डरावनी फिल्म को झेलने के तरीके। शिरीष बयानबाजी किए जा रहे थे और फरहा खामोश थी, यानी फरहा शिरीष की इन बातों से सहमत थी। वहीं शाहरुख खान भी चुपचाप रहे। उन्होंने शिरीष की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खबरें छपी कि उनके ऊपर किए गए इस हमले से वो बेहद गुस्से में हैं। 4 नवंबर 2011 को शाहरुख ने मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया कि कुछ लोग फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। 2-4 लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी वो कर दी, क्या कहते हैं उसको, जब किसी चीज में लीन हो जाते हैं ना, हाँ, अपनी जिंदगी समर्पित कर दी ये बताने के लिए कि कितनी अच्छी नहीं है। शिरीष ने बॉलीवुड के किंग खान से पंगा लिया था। शिरीष बार बार शाहरुख को उकसाने वाले कमेंट करते जा रहे थे। शाहरुख की फिल्म रावण भी उतनी नहीं चली जितनी शाहरुख को उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी ड्रीम फिल्म पर किए गए वार शाहरुख भूले नहीं थे। आखिरकार 2 महीने बाद शाहरुख और शिरीष का आमना सामना हो गया। एक्शन वाला सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? 30 जनवरी 2012 को संजय दत्त ने अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी दी। ये पार्टी मुंबई के उरुस नाइट क्लब में थी। इस पार्टी में शिरीष कुंदर भी मौजूद थे। 31 जनवरी 2012 को अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक देर रात तकरीबन 3 बजे इस पार्टी में शाहरुख की एंट्री हुई। शाहरुख ने पार्टी में ड्रिंक्स ली। अखबार में छपी खबर के मुताबिक शाहरुख बेहद खुश थे और पार्टी में मौजूद लोगों से कह रहे थे कि साल 2011 उनके लिए काफी अच्छा रहा
लेकिन ये सुनकर पार्टी में ही मौजूद शिरीष कुंदर ने फिर से रावण के बारे में कोई ताना मार दिया। शिरीष की बात सुनकर शाहरुख बहुत ज्यादा भड़क उठे। वो सीधे शिरीष के पास गए और काफी देर तक दोनों के बीच बहस हुई। और फिर अचानक सबने देखा कि शाहरुख ने शिरीष को थप्पड़ मार दिया। Not again. यही नहीं, इसके बाद शाहरुख ने ताबड़तोड़ शिरीष पर घूंसे बरसा दिए। अरे छोड़ना, ये लोग को तो सिखाते हो ना। हंगामे को बढ़ता देख पार्टी में मौजूद लोगों ने दोनों को अलग किया और फिर संजय दत्त शाहरुख को लेकर पार्टी से चले गए। इस मारपीट की खबर मीडिया तक सबसे पहले फराह खान ने पहुंचाई। फराह खान ने मीडिया को एक मैसेज किया जिसमें लिखा था, शाहरुख ने मुझसे हमेशा कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल निकालने का सबसे खराब तरीका है। इसका मतलब है कि अटैक करने वाले को कोई बहुत बड़ी पर्सनल या प्रोफेशनल दिक्कत है। मुझे उन्हें ऐसा करते हुए देखकर काफी दुख हो रहा है। अगले दिन अंग्रेजी अखबार डीएनए को दिए गए बयान में शिरीष कुंदर ने कहा, शाहरुख ने मुझे घूंसा मारा और वो मुझ पर कूदे। उनके साथ उनके 3 बॉडीगार्ड थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ। मैं सन्ने रह गया, इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। वो चीख कर मुझसे कह रहे थे, तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दूंगा। यही नहीं, मीडिया को दिए बयान में फरहा ने यह भी कहा कि क्या शाहरुख अपनी फिल्म का मजाक उड़ाने वाले हर शख्स की पिटाई करेंगे? तो क्या हुआ अगर शिरीष ने शाहरुख की फिल्म के बारे में ट्वीट किया? क्या जो भी उनकी फिल्म के बारे में ट्वीट करेगा वो उसकी पिटाई कर देंगे? क्या इसका मतलब वो लाखों लोगों की पिटाई करेंगे? वहीं इंडियन एक्सप्रेस में पार्टी में मौजूद शाहरुख के एक करीबी दोस्त के हवाले से यह बयान छपा कि शाहरुख और शिरीष में बहस हुई थी, लेकिन मारपीट नहीं। यही नहीं, पार्टी में मौजूद कई हस्तियां जो इस झगड़े की गवाह थी, उनका मानना था कि इस झगड़े में शाहरुख की गलती नहीं थी। मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने कहा कि शाहरुख ने जो कुछ किया सही था। मैं संजय की पार्टी में मौजूद था और मैं शाहरुख को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और लोगों ने भी शाहरुख के पक्ष में बयान दिए, लेकिन शाहरुख खान के इस बर्ताव से फराह खान बेहद नाराज थी। उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि उनका और शाहरुख का रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे लिए अब सब खत्म हो गया है। हिंसा आखिरी रास्ता होता है। अगर शाहरुख ने ये करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा तो अब बात करने का फायदा ही क्या? तो मैडम आप बाल बच गई है। इसे महज संयोग ही कहेंगे कि जब फराह सलमान खान के शो 10 का दम में गई थी तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया था कि अपने पति और दोस्त के बीच अगर कोई खटपट हुई तो वो अपने पति का साथ देंगी। मगर सलमान, मोस्ट इंडियन वुमेन थिंक देयर हस्बैंड्स आर राइट। मुझे ही ले लो, मैं बहुत लिबरेटेड लगती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरा हस्बैंड राइट है। एंड आई विल टेक हिज साइड ऑपोजिट एनीबॉडी। You're taking his side, but will you stop talking to that person? For some time, yes. उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि फराह के सामने कभी असल जिंदगी में भी ऐसा ही सवाल खड़ा हो जाएगा। खैर, फराह ने शो में दिए अपने जवाब के मुताबिक ही अपने पति का साथ दिया। सबको लग रहा था कि ये झगड़ा बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन तभी शाहरुख, शिरीष और फराह की दूरियां खत्म करने के लिए बीच में आए फराह के भाई साजिद खान। 1 फरवरी 2012 को साजिद, शिरीष और फराह को लेकर शाहरुख के घर मन्नत पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी ने फराह खान के साथ देर तक बात की। आंसू भी बहे और फिर फराह और शाहरुख एक दूसरे के गले लग गए। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और जब हम मिले इंस्टेंटली, गौरी ने इंस्टेंटली उनसे कहा कि ये फराह का घर है और उसे कभी भी पूछ के आने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक वही इशू सॉल्व हो गया था। तो फराह ने तो यहां तक कह दिया कि उनका और शाहरुख का झगड़ा लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका था। फराह ने कहा कि उनका और शाहरुख का रिश्ता 20 साल पुराना है और जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर वो नए साल पर नई शुरुआत करेंगी। 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को, इस साल 2012 में। तो झगड़े के बाद अब कोई
जैसे हमने, मैं कहूँगी कि हमने जाते जाते एक ऑलमोस्ट एक पैक्ट बनाया कि 31 जैन 2012 से पहले जो दो ढाई साल में जो भी हमारे बीच में इश्यूज थे, या जो मैंने कहा, उसने कहा, गुस्से में कहा, ह्यूमर में कहा, किसी ने कुछ लिख दिया या किसने आपको जाकर बोला, इसने बोला, वो सब हम उठाकर गटर में फेंक देंगे। और जब फरहा से पूछा गया कि किसने पहले माफी मांगी, शाहरुख ने या शिरीष ने, तो फरहा ने कहा, आई थिंक सॉरी किसी ने बोला ही नहीं। वो सिर्फ हग और रोना हुआ और उसमें सॉरी बोलने की कोई नौबत ही नहीं आई किसी की। इसके बाद जब अगस्त में शिरीष कुंदर की फिल्म जोकर रिलीज होनी थी और फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, तो शाहरुख एलियंस पर बनी इस फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए। जब शाहरुख ने शिरीष की फिल्म का प्रमोशन किया तो 25 अगस्त 2012 को शिरीष ने फिर से ट्विटर पर शाहरुख के बारे में लिखा, मुझे हमेशा उस बात का पछतावा रहेगा। मैं रावण पर किए गए ट्वीट के लिए शाहरुख से माफी मांगता हूं। फरहा ने शिरीष के इस ट्वीट की काफी तारीफ की और कहा कि माफी मांगने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। मैंने अभी तक उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे अपने पति पर गर्व है। माफी मांगने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इनका दिल तोड़कर अपने ख्वाबों के महल खड़े करें। शाहरुख और फरहा की दोस्ती फिर से हो गई, इसका पता चला 25 जुलाई 2012 को, जब शाहरुख ने फरहा की फिल्म शिरीं फरहाद की निकल पड़ी का म्यूजिक लॉन्च किया। ये लीजिए पापा जी, संभालिए अपनी शिरीं। अगर आपको लगता है कि आप इसे मुझसे ज्यादा प्यार दे सकते हैं तो आप बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक रिलीज करने आया था, किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था। ये लीजिए शिरीं को संभालिए बाबू। एंड नाउ यू हैव टू डू, लीजिए। आखिरकार शाहरुख और फरहा ने अपना दिल बड़ा किया और एक दूसरे से कह ही दिया कि जाने भी दो। आज फरहा शाहरुख की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर भी डायरेक्ट कर रही हैं, यानी ऑल इज वेल। तकरार भरी एक और कहानी लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। फिलहाल आप मुझे जाने भी दो, जाने भी दो, जाने भी दो।